धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्यांग सूत्र के छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में कहा है, सम्मत दंसी न करी पावम। सम्मत दंसी न करी पावम, इसका अर्थ अभिप्राय है सम्यक दर्शी साधक कभी पाप कर्म नहीं करता। सम्यक दर्शी साधक, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक सम्यक दर्शी का मतलब जिसको सम्यक दर्शन है, दर्शन यानी श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा सम्यक है, सही है, वह पाप कर्म नहीं कर सकता। और एक इसका अर्थ सामान्य है, जो अच्छे ढंग से देखता है, बारीकी से देखता है, सूक्ष्मता से देखता है, वह पाप कर्म नहीं करता। दोनों अर्थ घटित हो सकते हैं और दोनों ही अर्थ अपने आप में सत्य है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब दर्शन यानी श्रद्धा। वैसे दर्शन का एक अर्थ होता है देखना, और दर्शन का एक अर्थ होता है फिलॉसफी, विभिन्न मत परंपराओं की मान्यताएं। लेकिन यहां जिस अर्थ में लिया गया है वो है सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा, अच्छी श्रद्धा, निर्मल श्रद्धा। जब मेरी या आपकी श्रद्धा वीतराग वाणी के प्रति होगी, आगमों के प्रति होगी, भगवान की वाणी के प्रति होगी, हम ये दृढ़ विश्वासी होंगे केवल ज्ञानी भगवंतों के द्वारा कहे हुए वचन कल सत्य थे, आज सत्य हैं, आगे भी सत्य रहेंगे। मुझे जिन वाणी में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है। और जिन वाणी क्या है? आत्मा को जानना, लोक परलोक, स्वर्ग नरक मोक्ष आदि पर श्रद्धा करना, कर्म सिद्धांत को जानना भी और श्रद्धा भी करना। जब इतना कुछ आपके मेरे जेहन में होगा तो हम पाप करने से अपने आप को बचाएंगे। और सामान्य अर्थ का है सम्यक प्रकार से देखना, अच्छे से देखना, सूक्ष्मता से देखना, बारीकी से देखना। गांधी जी एक बार अपने आश्रम में फुर्सत के क्षणों में भोजनशाला की सब्जी काटने में सहयोग कर रहे थे, सब्जियां संवार रहे थे। अब सब्जी संवारने में नंबर था टमाटर का, तो बहुत सारे लोग थे, टमाटर भी ज्यादा थे। तो गांधी जी टमाटर सीधे सीधे ना काट करके टेढ़े टेढ़े काट रहे थे। किसी ने टोक दिया, बापू आप सीधे टमाटर काटो ना, टेढ़े क्यों काटते हो? गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, टेढ़े इसलिए काट रहा हूं कि इस वाली साइड में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा ना मर जाए उस हिस्से को अलग कर दूंगा, बाकी का भोजन में जाएगा, बस इसलिए मैं टेढ़े काट रहा हूं। ये क्या? सम्यक दर्शी, सम्यक प्रकार से, अच्छे प्रकार से देखना और देख करके फिर कोई कार्य करना। आप देखिए, दुनिया में काम धंधा व्यापार करने वाले लोग ब्याज लेते भी हैं, ब्याज देते भी हैं, लेकिन एक ब्याज तो है आटे में नमक की तरह, अल्प मात्रा में, कि वे ठीक है, थोड़ा सा आपको अपनी पूंजी का कुछ अलग से लाभ मिल गया। बैंक भी ये काम करते हैं, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। और कोई यूं ही कह दे कि भी ब्याज खाना हराम है, ठीक है, मुस्लिम परंपरा मानती है कि ब्याज खाना हराम है, लेकिन पूरी दुनिया में ब्याज चलता है और वहां पर भी बैंक से लोन वो लोग भी लेते हैं। तो कहने का मतलब, एक तो ब्याज सामान्य स्थिति में हल्का सा लेना, एक है चमड़ी उधेड़ने वाला लेना। तो इसका मतलब वो व्यक्ति सम्यक दर्शी, बारीकी से चिंतन करने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। हम बड़े हल्के में ले लेते हैं, फला का पेमेंट मैंने मार लिया, फला की पूंजी मैंने दबा ली, उसके पैसे नहीं लौटाए, लेकिन कर्म का बंद होता है। कोरोना काल आया, लोग मुसीबत में थे, ऐसे भी लोग थे उस मुसीबत का लाभ उठा करके 100 की चीज 200 में बेच रहे थे, 200 की 400 में बेच रहे थे, मौके का लाभ उठा रहे थे। सम्यक दर्शी साधु हो चाहे गृहस्थी हो, वो मार्ग में देख के चलता है। कोई जीव जंतु, कोई घास फूस, काई
मकोड़ा, जीव जंतु मेरे पांव के नीचे तो नहीं आ रहा। साधुओं के लिए भी कहा और आप श्रावक लोगों के लिए भी कहा, यदि आप पोषित कर रहे हैं कि समय समय पर अपने उपकरण और साधनों की प्रतिलेखना करें, उनको जांचें, देखें, कोई जीव जंतुओं ने अपनी जगह तो नहीं बना ली है, उसकी प्रतिलेखना यथाकाल करने का भाव रखें। हालांकि मोटे तौर पर सभी जैन साधु साध्वियां देखभाल के काम करते हैं, ये उनके लिए 10वें कालिक क्या, उत्तराधन सूत्र क्या, अनेक आगम चेतावनी के सूत्र हैं और कई साधु साध्वी परमानेंट सजग हो जाते हैं और देखभाल के अपने काम करते हैं। हमारे भंते पारस मुनि जी महाराज 83 साल की अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको इतने सालों से मैंने देखा, अपनी दीक्षा के काल से देखा है, हमेशा इस बात की सजगता, चलते समय नीचे देख के चलना, अपने आसन पर कोई क्या मजाल चींटी आ गई है तो उसे बड़ी यत्न के साथ साइड कर देना, ये क्या है, सम्यक दृष्टि के लक्षण है। आप गृहस्थी हैं, हमारा इतना काम नहीं पड़ता, लेकिन एक विवेकशील जागा हुआ सम्यक दृष्टि गृहस्थी श्रावक श्राविका भी आग पानी आदि का विवेक रखता है। कम से कम हिंसा हो, व्यापक हिंसा ना हो, बार बार हिंसा ना हो, तो उससे बचने का प्रयत्न करता है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम अपने यत्न विवेक का हम प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए, खिड़की दरवाजा किसी को भी बंद करना है, एक तो होगा कि विधर्म से दरवाजा बंद कर दिया, और साधुओं के लिए कहा है कि रात्रि का समय है, अब उन्हें सोना है, दरवाजा बंद करना है, तो अपना ओघा लेके उसकी जो जोड़ है, जोड़ में ओघे को हल्का सा स्पर्श कर दे। कोई छिपकली, कोई जीव जंतु वहां बैठा है, वो स्पर्श होते सरक करके दूसरी तरफ चला जाएगा, वो दो पाटों के बीच में फंस करके नहीं मरेगा। इस प्रकार का विवेक हमारे को पग पग पर रखना चाहिए। ये है सम्यक दर्शी के लक्षण। ये सम्यक दर्शी बारीकी के साथ देखना, और सम्यक दर्शी का एक अर्थ है सम्यक दर्शन, सही मायनों में श्रद्धा होना। और जब अहिंसा, दया, करुणा के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया की श्रद्धा है, तो हम किसी को क्यों सताएंगे, हमेशा मन में रहेगा, नहीं भाई ऐसा काम करने से कर्म का बंध होता है। छोटा सा सूत्र कह के बात को पूरा करूंगा। आयंक दंसी ने करी पावम, आयंक दंसी ने करी पावम का अर्थ है जो संसार के दुखों का ठीक तरह से दर्शन कर लेता, यानी महसूस कर लेता है, वह कभी पाप कर्म नहीं करता। संसार के दुखों का सही ढंग से दर्शन। आप सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में चले जाएं, वैसे टहलने के लिए, अवलोकन करने के लिए, आप देखिए ज्यादातर केस में गरीबों के आ रहे हैं, और किसी के सिर, किसी के हाथ पांव कटे फटे हैं, कोई करहा रहा है, कोई संभालने वाला नहीं, कई बार बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो देखिए, शमशान घाट जाकर के थोड़ी देर बैठ करके आइए, बीमार लोगों को देखिए, गरीब लोगों की बेबसी को देखिए कि गरीबी में वो किस किस प्रकार की स्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बेबस हो जाते हैं, जिल्लत झेलते हैं। और आप संसार के दुखों को देखना चाहते हैं, लोगों के हो रहे मान अपमान को देखो, इनका पुण्य नहीं है। कोई भी आता झिड़की लगा करके चला जाता है, अपमान का सामना करते हैं। कोई जन्मजात विकलांग होते हैं, कोई कर्मों के वशीभूत बाद में विकलांग हो जाते हैं। किसी के पास सब कुछ है, संतान नहीं है, वो उसकी वेदना से दुखी है। और कोई अज्ञानता से दुखी है, तो कोई अपने अंतराय कर्म के प्रबल उदय से दुखी है। तो संसार में चारों तरफ दुख ही दुख का वातावरण है। जो लोग ऐसे दुखों को देख लेते हैं, जान लेते हैं, वो जल्दी जल्दी पाप कर्म करने के लिए तैयार नहीं होते। स्वर्ग नरक आदि का वर्णन समय निकाल के पढ़ना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। विद्वान लोगों ने इंडिपेंडेंट इनकी किताबें अलग से बना रखी हैं। आप स्वर्ग नरक का वर्णन पढ़िए, सुख दुख को देखिए, आप तिर्यंच गति के कष्टों को महसूस कीजिए कि किस प्रकार से तिर्यंच गति के जीव कष्ट पाते हैं। और मैं देखता हूं
हमारे समाज सहित अनेकों समाजों के लोग ऐसे लोग हैं जो संसार में इन त्रिंच गति की वेदना को महसूस करके पशुओं की सेवा करते हैं, पक्षियों की सेवा करते हैं, जीव जगत की सेवा करने के लिए अपने आप को तत्पर कर लेते हैं और उनका सोचने का लेवल इतना श्रेष्ठ होता है, वो ऐसा महसूस करते हैं गली का कुत्ता भी वेदना भोग रहा है, उन्हें लगता है कि ये वेदना मेरे को ही है। उसे साता पहुंचाने के लिए बहुत तरह के प्रयत्न करते हैं। एक ब्लू सोसाइटी है चेन्नई में, उसका हेड व्यक्ति क्रिश्चियन है और बहुत सारे जैन उस संस्था के साथ जुड़े हैं। वहां दुनिया भर के जानवरों की सेवा का काम होता है। मेनका गांधी ने जीवों की सेवा के लिए कई तरह के उपक्रम, कई तरह के प्रयास करे हैं और आज शहरों के अंदर कुत्ते भी आक्रामक हो रहे हैं और कुत्ते इतने आक्रामक हो रहे हैं कि छोटे बच्चों का शिकार हो रहा है, बुजुर्गों का शिकार हो रहा है। तो लोग कहते हैं मारो मत, इनकी एक अलग से शाला बना दो जहाँ इनके खाने की, पीने की सब तरह की व्यवस्था हो। तो कहने का मतलब कि दया करुणावान व्यक्ति इस प्रकार का सोचते हैं और जो संसार के कष्टों को नजदीक से देखता है वो भी करुणा से भर करके ऐसे काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे के सूत्रों की आगे चर्चा चलेगी।